हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एक्ट के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आता है और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है और असेसी यदि कोई एक्सपेंस किसी हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर क्लेम करता है जिसको एक अमेंडमेंट ला करके एक क्लैरिफिकेशन ला करके विद रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे केस में जहां पर वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली लाई गई है असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यही इशू प्रेजेंट केस में पुणे आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस कैमजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट के केस में डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 19 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो असेसी ने हेल्थ और एजुकेशन सेस को एज ए डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर क्लेम किया। बाद में फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 40A क्लॉज II इंसर्ट की गई, जिसके अंदर ये कहा गया और जिसके अंदर टैक्स को डिफाइन किया गया कि टैक्स के अंदर एजुकेशन सेस और कोई सरचार्ज जो है वो हमेशा से ही माना जाएगा कि वो उसके अंदर इंक्लूडेड था। इस अमेंडमेंट के आने से असेसी ने जो एजुकेशन सेस को एज एन एक्सपेंस क्लेम किया था इसको विड्रॉ किया और जो एक्सपेंस को क्लेम किया था उसको अपनी इनकम में ऐड बैक किया और असेसिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करी कि मेरे ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसके ऊपर सेक्शन 270A के अंदर ये कहते हुए पेनल्टी लगाई कि एसएससी ने अपने फैक्ट्स को मिस इंटरप्रीट किया है और अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है। सीआईटी अपील ने भी इस पेनल्टी को जस्टिफाइड माना और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को एज एन एक्सपेंस क्लेम किया सेक्शन 37 के अंदर, वो हाई कोर्ट के एक जजमेंट सीसा गोवा लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के आधार पर किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट की गई है वो खाली उसका जो मेन मकसद है वो ये मकसद है कि किसी भी तरीके से लॉ का कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और असेसी ने जो एजुकेशन सेस को एज एन एक्सपेंस क्लेम किया है उसके अंदर कोई भी मालाफाइड इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि असेसी ने ये जो एक्सपेंस क्लेम किया था ये उस टाइम की जो इंटरप्रिटेशन थी लॉ की और हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर किया था। ट्रिब्यूनल का फर्दर ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी ने एक्सपेंस को क्लेम करके कोई भी उसके पार्ट पे गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि असेसी ने जब ये एक्सपेंस क्लेम किया तो उस वक्त हाई कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल था और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने असेसी के ऊपर जो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 270A के अंदर पेनल्टी लगाई थी जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया था उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, इस केस से ये पता चलता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी लिटिगेशन की कितनी ज़्यादा एपिटाइट है। यदि एसएससी कोई एक्सपेंस क्लेम करता है और वो एक्सपेंस क्लेम जो है वो ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स के मुताबिक या हाई कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक क्लेम करता है और बाद में यदि लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया जाता है या कोई क्लैरिफिकेशन दिया जाता है या ये कहा जाता है कि पहले से ये माना जाए कि जो एजुकेशन सेस है और सरचार्ज है वो भी टैक्स का पार्ट है और एसएससी ने एक बोनाफाइड क्लेम अपने रिटर्न में किया होता है और अमेंडमेंट आने के बाद यदि एसएससी उसको विड्रॉ भी कर लेता है तब भी डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, जैसा कि प्रेजेंट केस में हुआ जिसको सीआईटी अपील साहब ने भी कंफर्म किया और बाद में ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। तो ऐसे केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर्स को पेनल्टी लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अननेसेसरी एसएससी के लिए एक काफ़ी लिटिगेशन होती है और एसएससी कभी भी इस तरीके की चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंड कर दिया जाएगा। एसएससी ने सुमोटो आकर के अपना फॉर्म फाइल किया था, उस वक्त सेक्शन 155
सब सेक्शन 18 के मुताबिक जो फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में एसएससी ने उसको फाइल भी किया। तो ऐसी केस में जहां पर एसएससी की बोनाफाइड इंटेंशन है उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। जिस केस में एसएससी ने ट्रिब्यूनल ने एसएससी के ऊपर लगाई हुई पेनल्टी को डिलीट भी किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट, और ये केस पुणे आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने 19 जनवरी 2026 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।